फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। हो सकता है जब तक अब ये हम कर रहे हैं वो शायद लैंड भी कर रहे हों वहाँ पे, या करने वाले हों थोड़ी देर में। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिप है और इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लेटर ऑफ इंटेंट के तहत तय पा सकती हैं। और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ पर्सनली। मैंने तो कई दफ़ा ये कही अपने प्रोग्राम से बात कि मुझे लगता है कि ईद से पहले इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरी आएगी और एक्चुअल जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो ईद के को 8-10 दिन के बाद हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सीज़ फायर तो हो जाएगा इंशाल्लाह, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अब खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता का क्या होगा, मशरिक़ वस्ता के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का इन एरियाज़ का क्या होगा, यूरोप के ऊपर क्या उसका फॉल बैक आएगा, और ख़ुद अमेरिका और ईरान जो हैं इसको किस तरह से डील करेंगे। क्योंकि अगर तो डील उस तरह से हुई जिस तरह की लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं तो ईरान बहरहाल मिडल ईस्ट की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर जब उसके ऊपर अगर पाबंदियां जो है नरम कर ली गई और उसके एसेट्स फ्रीज करना शुरू हो गए तो उसके पास वो इस्तात भी होगी कि वो अपने लोगों के लिए भी कुछ कर सके और अपने लोगों के लिए कोई बेहतर काम भी कर सके। तो ये सब कुछ हो रहा है। और लेकिन अब मुझे ये लगता है, जो मैं आज टेलीविज़न पे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे नॉर्मली हम कर लेते हैं और मेरी बातों को लोग माइंड भी करते हैं, बट बड़े अदब के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि नक्शे चेंज होने वाले हैं। मिडल ईस्ट में 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके नक्शे के ऊपर एक सवालिया निशान है। यमन है, इराक़ है, सीरिया है। और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जितनी बढ़ती हुई अफरा तफरी और सिविल वॉर मूवमेंट्स और सेसेशन ड्राइव्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है अगले साल 1.5 साल के अंदर, अनलेस अ मिरेकल हैपन्स फॉर देम, ये टूटना शुरू हो जाएगा। और खालिस्तान पहले नहीं टूटेगा, कश्मीर पहले नहीं बनेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, ये जो रियासतें हैं ये पहले अलहदा हो सकती हैं। और काफ़ी अब इसके लिए वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, सिविल वॉर हो रही है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मारकुटाई हो रही है। और ये वो खबरें हैं जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया दे नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमारा मीडिया जो है उसको कवर नहीं कर रहा। बट मेरे साथ आज 3 बड़े अहम एनालिस्ट हैं। नसीम सिद्दीकी हैं, फ़ारूक खान पताफ़ी हैं, मरियम फ़ातिमा हैं। और इनसे मैं इसी यानी पैराए के अंदर गुफ्तगू करना चाहूँगा। वेरी क्विकली पहले मरियम मुझे ये बताइएगा कि हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ अजम्पशन होनी चाहिए ना, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए कि सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन सीज़ फायर के बाद पूरे मिडल ईस्ट के रीजन खत्ते में जिसमें हम भी आप इस तनाज़ुर में देख रही हैं। इनवाइट करने के लिए सबसे अहम बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि सीज़ फायर ऑलरेडी है, इट्स इन प्लेस। चाहे वो इनफॉर्मली स्टैंड होता जा रहा है, सीज़ फायर तो है। असल बात है पीस प्रोसेस की, और पीस प्रोसेस की एक सेटलमेंट के अंदर जिसको अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर वो किस हद तक नहीं करता, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एज अ स्कॉलर ऑफ प्रेसिडेंट मैं इसके लिए बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि मुसलसल डिप्लोमेसी होती रही है पाकिस्तान की तरफ से। और स्टॉल्स होती जिसमें कुछ दोनों पार्टीज नहीं दिखा रही होती, कुछ प्रोविजंस के ऊपर, वो मुझे लगता है स्टॉल्स का जो एपिसोड था वो भी पाकिस्तान ने उसके अंदर भी करना स्टार्ट कर दिया। और जो रीसेंट है मार्शल साहब का, ये उसकी एक नेक्स्ट एडवांस स्टेज है। तो मैं अज्यूम करती हूँ इंशाल्लाह, और मैं अच्छी उम्मीद भी रखती हूँ देयर विल बी अ पीस एग्रीमेंट। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। मैं समझती हूँ कि शायद इस वक्त बिगर पावर और स्मॉलर पावर ईरान है, इन दोनों के बीच में एक डेडलॉक आया हुआ है। हमेशा हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेटेड जो पाए शेयर होती है नेगोशिएशंस में, वो सारी पार्टीज के लिए विन-विन सिचुएशन। लेकिन जब एक बिगर पावर आ जाती है, वो पावर जो है अपने लिए ज्यादा बड़ा शेयर लेना चाहती है उसके आउटकम्स में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन बन जाती है। तो इस वक्त यूएस
यूएस यही कर रहा था कि गोल पोस्ट करना था और साथ ही साथ ईरान के नोट किया कि वो रेजिस्ट कर रहे थे किसी भी अपना जो एक उन्होंने सेट किया जो कि इन नेगोशिएशंस थ्रू अपने सैंक्शन से छुटकारा पाना है और जो उनकी सॉवरेनिटी और जो उनके बुनियादी मामलात हैं स्टेट ऑफ होमस है उसके ऊपर कोई वजह दिखाने के इस वक्त नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर ईरान एक पार्टी है लेकिन चूंकि उसने रेजिस्ट कर लिया तो एस्केलेशन लेटर पे उसको क्रेडिबली मिडिल रंग तक पहुंचा दिया। तो मैं ये समझती हूँ दोनों पार्टीज जो डेडलॉक था दैट वाज बिकॉज़ बिगर पावर वाज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एस्केलेशन थ्रेट्स दे रहे थे और दूसरी तरफ जो है डील करके जो है नरमी दिखा रहे थे सो दे as well। मेरे ख्याल है ईरान जो है वो इसमें से अपने लिए उसके पॉइंट्स जैसे कि सैंक्शंस है स्टेट ऑफ होमस है और उनका प्रोग्राम है वो ऊपर कहीं ना क्रेडिबल अंदाज में गारंटीज लेगा और मैं अहम शख्सियत की पाकिस्तान में आमद भी हुई है मैं उसको भी जाती तौर पर लाए उसको लिंक करती हूँ आने वाले वक्त के साथ हमें एक डील एग्रीमेंट को जो है उसको मैं समझती हूँ कि इट इज ऑन द टेबल। मरियम मैंने कभी शुरू का इंटरव्यू किया ना साथ आपको जरूर रखूंगा ताकि आप दोनों अंग्रेजी बोलते रहेंगे और मैं ब्रेक लेता रहूंगा बार बार कहूंगा थैंक यू फॉर ब्रेक लेते हैं वेलकम फ्रॉम द ब्रेक। आप दोनों अंग्रेजी बोलिएगा और पिंग पोंग खेलिए यार ऐसा तो तजिया देना कि मुझे भी समझ आ जाए तो मैं बात नहीं कर रहा दरसी टेस्ट पेपर पढ़ना पड़ेगा मुझे। पताफी साहब आप क्या ऐड करेंगे इसमें? जी बहुत शुक्रिया साहब मेरे ख्याल में आपने कहा उसी तरह से हम उम्मीद है कि फाइनली ये मसला तोड़ लग जाए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा वो कि ये सही बात है कि अगर एर्दोगान से बच के निकल आता है और जंग बनती नहीं तो एर्दोगान के पास भी बहुत कुछ होगा अपने आप दिखाने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है एर्दोगान की जिस तरह डबल का एक दोस्त जो है वो मिलियंस और होता है और इसी तरह से वहाँ पे जो जिंदगी के बात है मुतासर हुए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये होगा कि ईरान अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने में जाएगा और उसका असर लगे। मैं ये नहीं मानता कि इस वक्त कुछ खत्ते का तबादला करने का चांस है। लेकिन अगर ये सैंक्शन हैं अगर किसी तरह का बाद में हो जाता है तो उसके बाद आप ये देखिए ऑयल की अंदर एक बड़ा साइज आने वाला है। ओपेक से अगर यूएई निकल गया तो वो निकल गया लेकिन आप देखिए शायद गैप को खत्म कर सके। इसी तरह से बेशुमार और चीजें आपने ये जो ममालिक के नक्शे की बात की नक्शे नजर आते हैं। सोमालिलैंड यमन हो गया सूडान के अंदर भी आपको पता है बहुत चल रही है। लेकिन एक मसला है ये है कि नया नक्शा बनाने की कोशिश है। ये बेसिकली पहली प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली अगर बन गया यमन बन गया तो फिर जो वो है कि सी है उसके ऊपर अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से ये टर्की और सऊदी अरब दोनों काफी प्रेशर आ सकता है। मेरे ख्याल में इस नक्शे को होने नहीं देंगे। हाँ ये बात है कि कहीं ना कहीं चेंज होती है। नसीब सिद्दीकी शुक्रिया। आपने जिस राय में बात शुरू की थी बड़ी खूबसूरत थी और वो हकीकत से भी बहुत करीब है। अच्छा लाजमी नहीं होता आज के दौर में कि बॉर्डर्स चेंज हो ना तो हो सकता वही रहेंगे लेकिन डायनेमिक चेंज होती है। आपने बाद में बात को समझने की जरूरत है। मिसाल पे दुबई था लेकिन पिछले 25 साल में इन्होंने इलाके का सबका तब्दील किया। इसी तरह जिस तरह ईरान की बात हो रही थी शायद समझ रहे थे हमने ईरान पे हमला किया वेनेजुएला के गिरफ्तार किया। हम ईरान के उनको शहीद करते हैं फौरी तौर पे गेम चेंज हमारी हो जाएगी और हम अपनी मर्जी का वहाँ करना चाहेंगे वो कर लेंगे। हजारों साल की पुरानी जिस तहजीब मिटाने की कोशिश करने वाले थे रेजिस्ट किया और बेसिकली
अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा। और वो जो कहते हैं ना शेयर आ रहा है, शेयर नहीं आया, शेयर आ गया। ईरान ने बंद कर दिया, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का अहम पॉइंट है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल आने वाले दिनों में आपने भारत के नतीजे अंदर इतनी ज्यादा वहाँ पे चल रही है और इतनी घुटन बढ़ती जा रही है कि एक दिन लावा पड़ेगा और लक्ष्य चेंज होंगे। आपने देखा कि जब दूसरी जंग खत्म होने पहले यूरोप सब लोग एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन की तबाही मची। लेकिन उसके बाद एक जिसमें बेल्जियम और नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, फिर एक यूरोपियन बन गई ममालिक थे, फिर ईस्टर्न यूरोपियन शामिल हो गई। तो सरहदें चेंज नहीं हुई। लेकिन जिस जो आप बात कर रहे थे, मैं समझ सकता, वो नक्शा दुनिया पे एक बहुत बड़ा यूरोपियन यूनियन जो है वो मौजूद है। ईरान ने जो रेजिस्टेंस की है, अगर ये कामयाब होते देखे ना, एक जगह कहा जाता है कि ईरान वीकर लिंक है और अमेरिका जो सुपर पावर है। तो सुपर पावर बैठ के मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं यहाँ पे के बाद कहना मतलब मुनासिब पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। मार्शल बहुत मेहनत के बाद साहब ने भी अच्छी डिप्लोमेसी और इसी जंग का मौका है। लेकिन आने वाले दिनों में कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ईरान को में एक ताकत तस्लीम कर लिया जाता है। जब मिडिल ईस्ट ताकत तस्लीम कर लेंगे तो फिर इसराइल कहाँ जाएगा? इसराइल पूरे इलाके में एक फैलाई हुई है, तो उसको ईरान तोड़ देगा। फिर मशरकी उसका जो अपना मुल्क है उनका जो रोल सामने आया है। तो ये बड़ी आने वाले दिनों में तब्दील होती है। हमें देखना होगा कि आपने कहा कि वायदा हो जाएगा, उसके बाद वायदा हो जाता है, जंगबंदी का ऐलान हो जाता है, तो फिर खित्ते में बड़ी तब्दीलियां आएंगी।